हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक और बढ़िया प्यारे और मजबूत जानवर की वीडियो लेकर के आया हूं। वीडियो को अंत तक देखना। पानी में रहने वाला सबसे भारी जानवर जो देखने में बहुत शांत लगता है लेकिन गुस्सा आ जाए तो शेर से भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। आज सुनिए दरियाई घोड़े की ज़िंदगी की कहानी जो आपको नॉलेजफुल, किसी भी एज ग्रुप का बंदा इससे सीख सकता है, स्कूल में भी काम आ सकता है। आज हम बात करेंगे हिप्पोपोटामस कौन होता है। हिप्पोपोटामस को हिंदी में कहते हैं दरियाई घोड़ा। यह दुनिया का सबसे भारी जानवर है। वजन कम से कम 1500 से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 3000 किलो तक जाता है। शरीर बहुत बड़ा, मुंह बहुत चौड़ा, दांत बहुत मजबूत, लेकिन असल में दरियाई घोड़ा शाकाहारी होता है। अब बात करते हैं हिप्पोपोटामस कहाँ रहता है। दरियाई घोड़ा ज़्यादातर नदियाँ, झीलें, तालाब, पानी से जुड़े इलाके में रहता है। दिन में वो ज़्यादातर पानी में ही अपना समय बिताता है, शरीर ठंडा रखता है। रात में पानी से बाहर निकलकर ज़मीन पर खाना ढूंढता है। अब बात करते हैं हिप्पोपोटामस पाए जाते हैं तो फिर कहाँ। हिप्पोपोटामस सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। मुख्य जगह अफ्रीका की नदियाँ, केन्या, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया। भारत में हिप्पोपोटामस नेचुरल रूप से नहीं मिलता है। अब बात करते हैं दरियाई घोड़े का जन्म का टाइम। दरियाई घोड़े का बच्चा माँ के पेट में लगभग 7 से 8 महीने रहता है। जन्म के समय वे करीब 45 से 35 किलो तक का वजन होता है उसका। बच्चा अक्सर पानी के अंदर ही जन्म लेता है। जन्म के बाद माँ उसे अपने ऊपर ला करके सांस दिलाती है, मतलब पानी के बाहर निकाल करके सांस दिलाती है। बच्चा वहीं पर तैरना सीखता है। हिप्पो का बच्चा जन्म से ही पानी से जुड़ा हुआ होता है। अब बात करते हैं माँ के साथ उसका बचपन। 0 से लेकर के 2 साल तक हिप्पो का बच्चा माँ के साथ रहता है। 1.5 से 2 साल तक रहता है। इस दौरान बच्चा माँ के पास ही तैरता है, माँ के दूध से ही बड़ा होता है। पानी और ज़मीन दोनों को ही पहचानता है। माँ सिखाती है पानी में कैसे रहना है, खतरा है तो कहाँ छुपना है, ग्रुप के साथ कैसे रहना है। माँ हिप्पो अपने बच्चे की जान पर खेल कर रक्षा करती है। अब बात करते हैं दरियाई घोड़े को क्या क्या खाना पसंद है। दरियाई घोड़ा एक शाकाहारी है। उसका पसंदीदा खाना है हरी घास, नरम पौधे, झाड़ियों की पत्तियां। एक हिप्पो रोज दिन में 30 से 35 किलो खाना खा सकता है। वो धीरे धीरे चबाता है और बहुत ज़्यादा ही खाना खाता है। अब बात करते हैं क्या खाना पसंद नहीं है। हिप्पो नहीं खाता मांस, मछली, इंसानी खाना नुकसानदायक है। प्लास्टिक, जहरीले पौधे, कचरा, नमक और मसाले वाले खाने। जू में अगर उसको गलत खाना दे दिया जाएगा तो उसकी जो आंतें होती हैं पेट के अंदर, उसमें नुकसान पहुंचता है। अब बात करते हैं हिप्पो को किन किन चीज़ों से खतरा है। हिप्पो को खतरा है मगरमच्छ के बच्चों से, शेर कभी कभी, और सबसे बड़ा खतरा इंसान। इंसान पानी पर कब्जा करता है, शिकार करता है, रास्ते रोक देता है। और हिप्पोपोटामस ज़्यादातर इंसान के हमले से ही नहीं बच पाता है और लापरवाही बेचारा मारा जाता है। अब बात करते हैं जंगल और रिवर में हिप्पो कैसे रहते हैं और जू और सेंचुरी में। जंगल, नदी में रहने वाला हिप्पो आज़ाद रहता है, प्रकृति के बीच रहता है, रात में घूमने की पूरी आज़ादी होती है, वो ज़्यादा एक्टिविट रहता है। और जू में और सेंचुरी में रहने वाला हिप्पो सुरक्षित रहता है, इलाज मिलता है, लेकिन जगह सीमित होती है, प्रकृति का उसको घूमने को नहीं मिलता है। सुरक्षा मिलती है लेकिन आज़ादी उसकी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं अडल्ट लाइफ, गुस्सा आए और राज। हिप्पो बड़ा होकर अपने इलाके की रक्षा करता है। पानी में बहुत टेरिटोरियल होता है। अगर कोई पास आ जाए मुंह खोलकर उसको ऐसी चेतावनी देता है कि वो डर जाता है, हमला भी कर सकता है। इसी वजह से हिप्पो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है में गिना जाता है कि वो जानवर है। अब बात करते हैं उसके ओल्ड एज के, बुढ़ापे की। हिप्पो की उम्र जंगल में 35 से 40 तक होती है और जू में होती है 40-42 या लास्ट 48 तक, या फिर मान लो 50, क्योंकि बुढ़ापे में दांत घिस जाते हैं, चलना धीमा हो जाता है, खाना कम होता है। ये ज़्यादातर पानी में ही रहता है, लड़ाई से भी बचता है। अब बात करते हैं इसका अंतिम समय, हिप्पो की डेथ और अंतिम समय। अक्सर हिप्पो की मौत होती है बीमारी से, भूख से और इंसान के किसी भी एक गलती से। चुपचाप कमजोर पड़ा रहता है, ग्रुप से अलग रहने लगता है। तो अक्सर यार कोई भी इंसान हो, जानवर हो, उसकी केयर नहीं होगी तो वो हो ही जाएगा। पानी में पैदा हुआ, पानी में जिया, लेकिन इंसान की वजह से पानी में ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई।
दरियाई घोड़ा शांत दिखता है लेकिन दर्द बहुत सहता है वो, थोड़ा सा समझिए। और जो जू में जाते हैं अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं उसकी कीजिए। तो दोस्तों ये थी दरियाई घोड़े हिप्पोपोटामस की पूरी लाइफ स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमें एक पार्ट जरूर बताएं। अगर आप किसी भी जानवर पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में उसका नाम बताएं, हम डिटेल से इसकी वीडियो बनाएंगे। सो यू आर राइट नाउ, सब्सक्राइब माई चैनल एंड पेज।